अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 एचडी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना बी डिवीज़न में मौजूद हूं। मेरे साथ ये मुल्ज़म मौजूद है जो अपनी सकी बहन का सामान जहेज़ को आग लगा देता है और अपने ताए को, अपने भाई को फायर मार देता है। उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी सकी बहन के सामान को आग लगा दी, क्या ऐसी वजह बनी थी? वो सर ये वजह है कि हमने रिश्ता उस घर में नहीं करना था। मैंने अपने पापा को कहा कि कहीं और रिश्ता करना है हमने। इधर किस घर में नहीं करती? वो जिस घर में हमने अभी रिश्ता किया है उस घर में हमने रिश्ता नहीं करना। तो मेरा अब्बा कहता है कि मैंने इधर ही करना है। ये इसी वजह से उसको मेरे ये झगड़ा हुआ। तो वो मेरे 7 भाइयों ने और मेरे पापा ने मुझे मारा। तो इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने कमरे को पूरे अपने भी और उसके भी कमरे को आग लगा दी और वो सारा सामान जल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बड़े हो कि आपके वालिद बड़े? नहीं, बड़े तो मेरे वालिद साहब ही हैं। तो आपका आपकी बहन का, आपके बच्चों का फैसला जो आपके बाप कर रहे थे, वो तुम्हारी नजर में वो ठीक नहीं था? वो ये है ना सर, बड़े वो ही हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसा बन जाता है कि समझ के और एक दूसरे की बात, जब औलाद बड़ी हो जाए ना तो उससे मशवरा तो लेना चाहिए ना। ये बच्चे हम बेटा तो आप बड़े हो घर से, आपके बच्चे हैं, तो यार बेटा मैं ये काम करने लगा हूँ, आपको अच्छा लगे तो क्या ख्याल है आपका? अगर किसी ने पूछना है, अगर आपका बेटा ये कह रहा है कि पापा हमने ये काम नहीं करना, तो आपका फर्ज तो बनता ना एक बार पूछना कि बेटा इधर हमने क्यों नहीं करना। अगर आपने ये पूछा ही नहीं तो ये गलत है या सही है, ये आप मुझे ये बताएं कि आजकल इस महंगाई के दौर में कितने का वो सामान था जो आपने जलाया? वो तकरीबन 2-2.5 लाख था। 2-2.5 लाख का आपने सामान जला दिया। आपके वालिद साहब क्या करते? कुछ भी नहीं करते। पहले तो कुछ करते होंगे। हाँ पहले करते, वो हमारा मस्जिद थे गांव में, मस्जिद वो रखी थी, वो अभी नहीं है। अच्छा, तो अपने भाई को, अपने ताए को फायर क्यों मारा? वो इसी झगड़े की वजह से, हमने झगड़ा हुआ तो मैंने गुस्से में आके उसे फायर मार दिया। तो फिर आपके वालिद ने आपको कुछ नहीं कहा कि ये आपने क्या कदम उठा लिए? नहीं, मैं जब फायर लगा तो मैं थोड़े दिन के लिए साइड भी हो गया था। तो वो कुछ मेरे दोस्त और कुछ मेरा एक साला था वो पकड़ा गया। तो मुझे मेरे भुनाई का फोन के राब्ता हुआ उनसे, मुझे थोड़ा सा उन्होंने कहा यार जो होना था वो तो हो गया, आप पेश हो, कुछ अच्छा हो जाएगा। आप भागे फिरोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप वो किसी और को पकड़ेंगे, किसी और को पकड़ेंगे, तो आप ऐसे करो कि आप पेश हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सीधा थाने आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी शादी हुई? हाँ, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके बच्चे घर में बैठे हैं, आपकी बीवी घर में बैठी है और आप ये अपनी बहन का, सकी बहन का सामान जला के अब आप पुलिस में के पास हो, इस बात का एहसास हो रहा है? हाँ एहसास तो हो रहा है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा। कितना गुस्सा आ गया था जो तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? देखो, आखिर गुस्सा मुझे इतना आया होगा ना, गुस्से से बाहर वो देखो ना, हमने रिश्ता उधर कर लिया, लेकिन ये है कि मुझे मेरे रिश्तेदार सड़क पे जा रहा हूँ ना, कहीं काम जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, बाइक मुझे रोक कर जो मेरे दादे परदादे की उम्र के वो खड़े करके मेरे चाचे मुझे ये कहते हैं आपने क्या कर लिया, हमने रिश्ता करवा दिया, आपने तोड़वा लिया। हाजी मोहम्मद, मुझे ये बताएं कि उस जिस लड़के के साथ तुम्हारी बहन का रिश्ता होना था, उसमें कोई फॉल्ट है? वो नशा करता है, कोई जुआ खेलता है, कुछ तो ऐसा मसला होगा। मसला ऐसा कोई नहीं, हमने एक भाई का रिश्ता उधर से लिया था, अपने भाई के लिए, मैंने अपने भाई के लिए उधर से मेरे पापा ने रिश्ता लिया उसकी भतीजी का, ठीक है। उसने आके ये कहा कि मेरा पापा नहीं मानता, मैंने आपको रिश्ता नहीं देना, ठीक है। मैं कहता हूं कि वो हमें रिश्ता नहीं दे रहा, हम उसके बेटे को अपनी बहन का रिश्ता क्यों दें? वो अपने बच्चे को कहता है गलत है, उसकी पोती है, वो नहीं दे रहा, तो हम क्यों दें? इस वजह से झगड़ा हुआ है। अच्छा, तनाजा तो पैदा हुआ ना रिश्ता लेने और देने से। हाँ। ठीक है, वो गुस्सा आ गया, गुस्से में आके आपने सामान जला दिया। आजकल के इस दौर में आपको इस बात का पता है कि किस तरह आपके वालिद ने वो सामान बनाया, आपकी वालदा ने वो सामान बनाया? हाँ वो तो पता है, मेहनत मजदूरी करके सबने बनाया है वो, हमारा कौन सा भी अपना कोई काम है, मेहनत मजदूरी करके बनाया है ये। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अवाम को यही कहना चाहता, कोई भी मसला दुनिया का आप बैठ कर सुलझाएं तो अच्छा होगा। अगर आप गुस्से में आके कोई नुकसान करोगे तो ये अच्छी बात नहीं। अगर फायर हाँ फिर ये है ना, भाई तो मेरा ही, घर तो हमारा ही खराब हुआ ना, उधर भाई मेरा मंजी पे पड़ा है, मैं इधर थाने। नुकसान भी तो तूने अपने घर का ही किया ना? हाँ सब नुकसान मैंने अपने ही किया सर, हर जैसे भी किया नुकसान अपने ही किया, गुस्से में आके, ठीक है। उन्होंने फिर भी कहा कि कोई गल नहीं, हमारा बेटा है, हमने
उसको निकाला है और वो उन्होंने कहा हमारी आपके साथ सुलह हो जाएगी। स्टाम्प उन्होंने दे दिया, मैंने भी दे दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो ये सामान है ये आपने देना है। मैंने कहा मैं दे दूँगा। अब मुझे ये बताओ क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी पाकिस्तानी अवाम को, नौजवान नस्ल को कि गुस्से को बर्दाश्त करना चाहिए या कि उसे अपने पर हैवी कर लेना चाहिए? नहीं, गुस्सा कोई भी इंसान है, कोई भी दुनिया का इंसान है, उसके लिए मेरा ये मैसेज है कि गुस्से को कंट्रोल करें और अपने समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी नाज़रीन, आपने इस मुल्ज़म की बात सुनी जिसने अपनी सगी बहन का सामान भी जला दिया, अपने भाई को भी फायर लगाया, अपने ताए को भी। इस वक़्त एएसआई साहब टोलू साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को हैंडल किया और मुल्ज़म को पकड़ कर लाए। उनसे जानते हैं ये मुल्ज़म को कहाँ से गिरफ़्तार किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टोलू साहब, आप मुझे ये बताएँ कि इस मुल्ज़म को आपने कहाँ से गिरफ़्तार किया? इसको हमने ज़िला कुपवाड़ा रनाला खोर से गिरफ़्तार किया है। इसकी मोबाइल लोकेशन ली गई थी और सीडीआर भी ली गई थी। जिन-जिन लोगों से ये राब्ते में था, उनके तमाम फ़ोन जो है ना ट्रेस किए गए। इनकी लैब लोकेशन लेकर इसे गिरफ़्तार किया है। जी। अच्छा टोलू साहब, मुझे ये बताएँ कि इसने अपनी बहन के सामान को आग लगा दी, उसके बाद ये कुछ कुछ दिनों के बाद इसने फायरिंग की है अपने भाई के ऊपर और ताए के ऊपर? जब इसने अपने बहन की जहेज़ को आग लगाई है, उसके दूसरे दिन बाद इसने फायरिंग की है। ज जब जिन्होंने अपने बहन के जहेज़ को आग लगाई थी, हम फ़ौरी तौर पर पहुँचे, लेकिन ये वहाँ से फ़रार हो चुका था। हमने इसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। जनाब एसएचओ साहब ने इनके पीछे मेरे अलावा और भी टीमें लगाईं, लेकिन ये ज़िला छोड़ के कहीं जा चुका था। फिर अचानक ये दूसरे दिन आया है। इसका वालिद और भाई जट्टूवाला कब्रिस्तान के साथ चौक है, वहाँ पर होटल में बैठे चाय पी रहे थे। वहाँ पर आकर इसने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से इसके भाई को और एक राहगीर को फायर लग गया, जिससे वो मजरूब हो गए। इसके बाद जनाब एसएचओ साहब और अफसरान बाला, जनाब एसडीपीओ साहब सिटी सर्कल, जनाब डीपीओ साहब की ख़ास हदायत पर हमने मुख्तलिफ इलाकों पे रेड किए, मोबाइल लोकेशन ली, सीडीआर ली और सीडीआर की मदद से हमने इसे ज़िला कुपवाड़ा एरनाला कोर्ट से गिरफ़्तार किया। जी नाज़रीन, आपने शबीर टुल्लू साहब की बात सुनी जो इस केस की इंटरोगेशन कर रहे हैं। उनका कहना है हमने जदीद टेक्नोलॉजी से इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया ताकि ये जो अपने भाई के ऊपर, अपने ताए के ऊपर ये फायरिंग करके मज़ीद और खौफो हरास ना फैलाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 24 HD TV। अल्लाह निगहबान।